हेलो एवरीवन, आज है 29 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 27 रुपये का शेयर है, 5% की तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो 12% की शानदार तेज़ी है। देखो, नतीजे से पहले ही ये भागना शुरू कर चुका था और इनके जब नंबर्स आए सैटरडे को तो आज अच्छे नंबर्स थे, तो जाहिर सी बात है तेज़ी एक्सपेक्टेड थी और अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली भी थी हमें यहाँ पर। और जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उसी दिन मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि मंडे को एक अच्छी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पर। लेकिन अगेन एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है और वो अपडेट है हिस्सा बेचने को लेकर। देखो, यस बैंक के जो करता धरता एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो अपना हिस्सा बेचना चाह रहे हैं और उसको लेकर अपडेट आई है। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 27 रुपये का शेयर है, 5% की तेज़ी अच्छे नतीजे के चलते, और एक महीने में भी अच्छी तेज़ी है, मतलब 12% की, और एक साल में देखोगे तो 72% का ग्रोथ है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, पैसा डबल भी करके दिया था इसने। 16 रुपये से 32 रुपये का लेवल हमें देखने को मिला था, बाद में करेक्शन आया, 20 रुपये पर गया, वापस से तेज़ी देखने को मिली और अभी कुछ दिन और तेज़ी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन बाद में करेक्शन भी एक्सपेक्टेड यहाँ पर ज़रूर रहने वाला है। एक रेजिस्टेंस मुझे लगता है कि 30 रुपये से लेकर 32 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अभी तो मुझे लगता है कि 27 से हो सकता है कि ये 30 रुपये पर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड रहेगी। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि न्यूज़ का जो बहुत बड़ा रोल यहाँ पर रहने वाला है, खबरों का बाजार यहाँ पर गर्म होने वाला है। जो खबर निकल कर आई है आज की वो ये है कि यस बैंक के शेयर में 6% का जंप आज आया और एसबीआई भी यहाँ पर अपना स्टेक बेचने पर विचार कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अ न्यूज़ रिपोर्ट ऑन 29 अप्रैल सेड द एसबीआई हैज़ रिसीव्ड द गवर्नमेंट अप्रूवल टू डिसइन्वेस्ट इट्स एंटायर 25.02% स्टेक इन यस बैंक, क्योंकि लॉक इन पीरियड एंड हो चुका है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट से भी अप्रूवल मिल चुका है, 25% के आसपास का स्टेक यहाँ पर एसबीआई ओन करता है। अब गवर्नमेंट से भी अप्रूवल मिल चुका है कि हाँ भैया आप अब डिसइन्वेस्ट कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है कौन खरीदेगा, वो सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल है। बेचेंगे तो भी किस वैल्यू के ऊपर बेचेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अर्लियर मीडिया रिपोर्ट सजेस्टेड दैट द एसबीआई इज लाइकली टू सेल इज एंटायर स्टेक इन यस बैंक with a block deal being a preferred mode of sell. The bank may look to sell Yes Bank share worth 5,000 to 7,000 crore through the block deal with no tax applicable on the sell according to the media. कि जो सेल होगा उस पर कोई टैक्स एप्लीकेबल भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑन February 8 एसबीआई इश्यू क्लैरिफिकेशन डिनाइंग द रिपोर्ट। देखो, इससे पहले भी इसको लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन फरवरी में एसबीआई ने क्लैरिफाई करा था कि भैया कोई भी स्टेक को बेचने वाले नहीं है, लेकिन अभी दोबारा से ये चीज़ें सामने आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ये प्लान तो है कि एसबीआई अपना स्टेक बेचेंगे, लेकिन ये चीज़ भी है कि बीच में खबर ये भी हो रही थी कि 51% का स्टेक बेचने को लेकर यहाँ पर प्रपोजल भी है। दो तरीके से हो सकता है, या तो एसबीआई अपना 25% बेच के निकल ले, फिर बाद में तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, या फिर ये हो सकता है कि जो बीच में रिपोर्ट थी कि एसबीआई ही बाकी बैंकों को कन्विंस करके और तो और बाकी लोगों से कन्विंस करके उनसे शेयर्स लेके 51% का जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो बेचने की यहाँ पर कोशिश करेगा, क्योंकि कोई भी खरीदेगा वो 25% के लिए नहीं आएगा। अगर कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर खरीदेगा वो कंट्रोलिंग स्टेक खरीदेगा बैंक में, ठीक है, वो 51% की तरफ जाएगा, वो 25% की तरफ नहीं जाएगा। तो वो 51% वाला इजी होता है किसी के लिए भी एंट्री करना, क्योंकि उसके पास कंट्रोलिंग पावर होता है, तो वो अपनी तरीके से डिसीजन ले सकता है। अगर 25% का स्टेक कोई खरीदने आएगा तो जाहिर सी बात है कोई सिंगल एंटिटी तो नहीं आने वाला है, वो चीज़ भी है। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो आज भैया वॉल्यूम देखने को मिले, 40 करोड़ तक के शेयर ट्रेड हो चुके हैं। और मैंने जब सैटरडे वीडियो बनाया था यस बैंक के ऊपर तभी मैंने कहा था कि 50 करोड़ तक के शेयर आपको ट्रेड होते नज़र आ सकते हैं, और 40 करोड़ तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी थोड़े से और होंगे, 50 करोड़ डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक बात करी जाए इसका मार्केट कैप तो वो 82,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और देखिए, इससे पहले भी जब ये 32 रुपये के लेवल पे गया था तब इसका मार्केट कैप जो था वो 90,000 करोड़ हो गया था।
ये मार्केट कैप इसका तब था जब शेयर 400 रुपये का इससे पहले हुआ करता था, जब यस बैंक क्राइसिस नहीं आया था, जब बहुत अच्छा काम का चल रहा था बैंक्स में। तो अगेन अगर ये वापस 90,000 करोड़ का मार्केट कैप टच करता है तो मुझे लगता है कि वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड रह सकती है। रीज़न ये है कि देखो यार, जब बहुत कुछ अच्छा चल रहा था इस बैंक के साथ, ये अभी का सिनारियो अगर आप देखोगे तो वाकई में वो पहले वाला चीज़ तो नहीं है। ठीक है, तो मार्केट कैप आप ये भी सोचिए कि 32 रुपये के लेवल पर मार्केट कैप 90,000 करोड़ का मतलब टच कर जाना, मतलब कि बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग तो यहाँ पर हुई है। ठीक है, और जहाँ तक बात करी जाए इस बैंक को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग कह रहे खरीदारी करो, 11% लोग कह रहे बेचो भाग जाओ, 5% लोग कह रहे होल्ड करो। यहाँ पर डिविडेंड हालांकि ये पे नहीं कर रहा है, मुझे लगता नहीं कि ये पे करेगा अभी 1-2 साल तक, उसके बाद कुछ कह नहीं सकते। अगर वाकई में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि डिविडेंड पे आउट भी स्टार्ट करें, लेकिन टाइम लगेगा। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करेंगे तो 76 का इसका पी है, सेक्टर पी 18 का है। कोई भी एनालिस्ट अभी यहाँ पर खरीदारी की बात नहीं करे। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इनके जो नंबर्स आए थे मार्च के वो अच्छे नंबर्स थे। अगर आप दिसंबर के नंबर देखो तो 8,245 करोड़ के थे, जबकि इस बार वो बढ़ के तकरीबन 9,900 करोड़ हो चुके हैं। सेम चीज़ रेवेन्यू अगर प्रॉफिट आप देखो तो 240 करोड़ के प्रॉफिट्स थे यहाँ पर, वो अभी तकरीबन 450 करोड़ के हो चुके हैं। तो प्रॉफिट में बहुत बड़ा जंप आया है, और आने वाले टाइम में इसका जो पी रेशियो अभी आपको देखने को जो मिल रहा है 76, अगर ये रीसेंट क्वार्टर के नंबर अगर इसके साथ मिल जाएंगे तो ये भी एडजस्ट होता नज़र आ सकता है। 76 से शायद हो सकता है कि 55-60 के आसपास का पी आपको देखने को मिल जाए। हालांकि शेयर में भी तेज़ी आई है तो वो भी देखना रहेगा कि किस तरीके से वो एडजस्ट होता है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है वो तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। ठीक है, राणा कपूर एंड फैमिली वो निकल लिए यहाँ से। 0.18% म्यूचुअल फंड के पास है, 39.75 डोमेस्टिक के पास, और बिकवाली करी थी उन्होंने 41.54% से घट कर ये 39.75 पर आए थे। और यहाँ पर डेफिनेटली जो 51% का स्टेक बेचने का ये प्लान कर रहे हैं तो भाई साहब देखो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि एफआईज 25% पर है, रिटेल 23% पर है, अदर पार्टीज 11.41% पर है। तो किन से लेंगे वो भी तो अब बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ तक मुझे लगता है कि 51% वाला स्टेक का नहीं होगा, लेकिन एसबीआई जो है वो धीरे धीरे अपना स्टेक यहाँ पर रिड्यूस करता नज़र आ सकता है फ्यूचर को लेकर, और हो सकता है कि कोई और बैंक भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर, लेकिन चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। हालांकि यस बैंक देखो मुझे लगता है कि डूबने वाला बैंक नहीं है। एक क्राइसिस ज़रूर आया था यहाँ पर, लेकिन अब उन सारी चीज़ों से ये उभर चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इसके डूबने के खतरे तो ना के बराबर है, और धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं कोई डिक्लाइन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि हाँ, जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो भी आपको जानना सही मतलब ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप 30 रुपये पर खरीदारी करके बैठो फिर बोलो कि यार अब गिर गया मैं अब क्या करूँ। तो पहली चीज़ वो एंट्री वाला लेवल नहीं है 30 रुपये का। और जहाँ तक बात करें रिटेल और अदर्स की तो अच्छी खासी क्वांटिटी ज़रूर है उनकी। देखिए यस बैंक में इतना ही कहूँगा कि 27 रुपये का शेयर है, आज रिजल्ट्स अच्छे आए हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं तेज़ी देखने को मिली है। इवन मॉर्निंग में तेज़ी और ज़्यादा बढ़ी थी, तकरीबन 5.5% की तेज़ी थी, 6% की तेज़ी थी, अभी एटलीस्ट 5% की तेज़ी ज़रूर है। आज के दिन में गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि कल भी गिरावट एक्सपेक्ट मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर 30 रुपये तक ये आपको लगातार बढ़ता हुआ नज़र भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर ये गिरने के चांसेस ज़्यादा है। जो रेजिस्टेंस होगा 30 से 32 रुपये का, वहाँ से मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एटलीस्ट अगर ये मान लीजिए कि यहाँ से 29-30 की रेंज में जाएगा तो भैया तब खरीदारी के मौके कतई नहीं है। और अगेन मैं कहूँगा यस बैंक मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, मुझे लगता है कि यहाँ से तेज़ी आएगी तो बाद में फिर गिर कर 25 रुपये का मुँह देखने के लिए भी आएगा ये बीच में। तो बाय ऑन डिप्स का अप्रोच आपका यहाँ पर होना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। दूसरी बात, आप में पेशेंस होना चाहिए कि जब इस तरीके की तेज़ी आए, जो कि आएगी लेकिन टाइम लगेगा, तब आप उसको मिस ना कर जाओ। ठीक है, ऐसी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, बाद में प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिलेगी। 30-40% की तेज़ी आएगी तो फिर बाद में 15-20% के डिक्लाइन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, लेकिन बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर आप बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ फिर गिरावट में पैनिक कर जाओ। और अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर अगर 2-3 साल का टारगेट हो तो ही आइएगा, 2-3 महीने का हो तो मत आइएगा। ठीक है, अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।